आज का हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न। यहाँ से हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप एसएससी सीजीएल, जेल प्रेरी, एमपी पुलिस, जीपीओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी सक्सेस विजन। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जो बेल आइकन दिया होता है उसको प्रेस कीजिए, इससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी वाला, आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे, ये आपने ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन होंगे हमारे काफी लो लेवल के होंगे, उससे हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है। और दोनों की आयु का योग कितना? 28। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी इनका जो रेशियो है कितना? 3:4। कितना है? 3:4। ओके। और इसमें क्या कह रहा है? आयु का योग। तो यहाँ से जो हमने एज है, इनका रेशियो 3:4 ले लिया। यदि हम इनको रेशियो से ऐड करें तो इनका ऐड कितना आ रहा है? 7। बट क्वेश्चन में जो ऐड है, इनका आयु का योग है कितना है? 28 वर्ष। तो ये इसका जो कितना गुना है? 4 गुना। तो जो एज है वो 3 ना होकर कितना गुना? 4 गुना हो जाएगी। कितनी? 12 हो जाएगी ए की। और बी की भी 4 ना होकर इसकी 4 गुना कितनी? 16। तो दोनों की आयु कितना? ए की आयु कितनी हो गई? 12। और बी की आयु कितनी हो गई? 16। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यदि योग दे रहा है तो हम इनको ऐड करना है रेशियो को, और यदि सब्ट्रैक्ट डिफरेंस दे रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 4:7। ये ए है और बी है, इनका जो रेशियो है कितना? 4:7। और क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु का डिफरेंस कितना? 33 ईयर्स। यदि हम रेशियो से देखें तो रेशियो का इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस इनका कितना है? 3। बट क्वेश्चन में जो डिफरेंस है 3 ना होकर कितना? 33। कितना गुना? 11 गुना। तो जो हमारा आंसर है 4 ना होकर एक ही आयु कितना गुना हो जाएगी? 11 गुना 44 हो जाएगी। ओके। और बी की जो आयु है 7 ना होकर कितना? 11 गुना कितनी? 77। तो ए की आयु कितनी हो गई? 44। और बी की आयु कितनी हो गई? 77। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ए की आयु 44, बी की आयु 70। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विद्यार्थी हैं कि आयु का अनुपात कितना? 3:2। और इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? ओके। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो क्या है, हम विद्यार्थी मान लें, कोई एक ए विद्यार्थी है, दूसरा बी विद्यार्थी। इनका जो आयु का अनुपात है, तो आयु का अनुपात है कितना है? 3:। ओके। यदि हम देखा जाए इन रेशियो के आधार पे कि जो बी है, ए है बी से कितना बड़ा है? ए है बी से कितना बड़ा है? एक साल बड़ा है। बट क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 5 साल बड़ा। कितना? 5 गुना। तो ए की आयु है जो 3 ना होकर 5 गुना हो जाएगी। कितनी? 5 गुना है इसका। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5 गुना, 15। ओके। बी की आयु 2 गुना होकर 5 गुना कितनी? 10। तो आंसर क्या होगा? जो बी है, बी की आयु कितनी हो जाएगी? जो छोटा वाला है उसकी आयु 10 वर्ष। और ए की आयु कितनी? 15 वर्ष। आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है कि छोटे विद्यार्थी, तो छोटा कौन सा हमारा? ये। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? अभी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इससे क्या लेवल थोड़ा आगे बढ़ा के धीरे धीरे ले चलेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ए और बी, ये ए है और ये बी।
इनकी जो आयु है, आयु का अनुपात कितना, 4:5। यहाँ तक क्लियर। और इनकी आयु का योग, योग बोल रहा है, तो यदि हम रेशियो के आधार पर इनको ऐड करेंगे तो इनकी आयु का योग अगर यहाँ से देखा जाए कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। बट क्वेश्चन में आयु का योग कितना दे रहा है, 36। कितना गुना, ये 4 गुना। जो एज है इसकी ए की 4 ना होकर 4 गुना कितना, 16 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार बी की जो एज है 5 ना होकर 4 गुना कितना, 20 हो जाएगी। फिर वो क्या थोड़ा आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ये भी ए की आयु 16 है, 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। और बी की आयु जो अभी 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 24। यदि हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, देखो ये 4 से कट गया, 4 पंचे 20 और 4 छक्के, तो 5:6 जो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बहुत सिंपल मैथ क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम इसकी लेवल बढ़ाते चलेंगे, हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अप्रोच सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7। तो ए है और बी है, इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, इसमें आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। ओके। और क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 7:9 हो गया। तो यहां से ये देखिए कि ये वाला गैप में कितने का है। यदि रेशियो के आधार पे देखें कि इनके 8 साल बाद कितना गैप पड़ा, 2 साल का, तो यहाँ पर भी 2 साल का गैप होना चाहिए। यहाँ पर भी गैप देखो कितने का पड़ रहा है, 2 साल का। 8 साल में इन दोनों के रेशियो में गैप कितने का आया, 2 वर्ष का। ये गैप, ये वाला गैप है, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो हम इसको सेम करेंगे। बस यही फंडा है समझने का कि ये गैप सेम होना चाहिए। तो यहाँ गैप के आधार पे देखा जाए तो कितना आ रहा है, कितना गुना, 4 गुना। ये गैप है, यहाँ पर 2 है, बट क्वेश्चन में 2 ना होकर कितना, 8 साल का है, कितना गुना, 4 गुना। तो प्रेजेंट एज है उसकी 5 रेशियो में था, तो 5 ना होकर कितना गुना, 4 गुना, 20 हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार 7 ना होकर कितनी हो जाएगी, 4 गुना 28। ओके। तो क्या आया, 20 और तो आंसर क्या होगा हमारा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। बस ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व। प्रेजेंट एज ए और बी की कितना रेशियो, 5:7। और कितना, 8 साल बाद, 8 साल बाद इनका रेशियो कितना आया, 7:9। तो देखो 8 साल में इनके रेशियो में कितना गैप पड़ा, 2 साल का यहाँ पड़ा, 2 का यहाँ पड़ा। ओके। ये जो गैप है इनका वो सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सेम। यदि सेम नहीं है तो हम इसको सेम करेंगे। बस यही चीज समझना है। जो गैप है रेशियो का कितने का है, 2 का है, बट क्वेश्चन में कितने का है, 8 का। तो कितना गुना, 4 गुना। सेम इसी प्रकार जो 5 ना होकर कितना, 4 गुना 20 हो जाएगी। और ये 7 ना होकर 4 गुना कितना, तो आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का योग 8:5। ओके। तो ए है और बी है, प्रेजेंट एज, इनका रेशियो कितना, 8:। अब क्या कह रहा है, ये 12 वर्ष पूर्व पहले, अभी जो क्वेश्चन था वो कितना था, बाद वाला। अब 12 वर्ष पहले इनका, 12 वर्ष पहले तो ऊपर, मतलब यहां से कितना आया, 5:। अब ये देखिए इन जो 12 वर्ष में इन रेशियो में कितना गैप आया, ये देखो कितना गैप है, 3 का गैप यहाँ पर। तो 3 का गैप यहाँ पर भी होना चाहिए, है क्या, है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो इसको गैप को हम समान करेंगे। तो अब जो गैप आया वो इनका रेशियो में कितना है, 3, बट एक्चुअल में 3 नहीं है, कितना है, 12। तो ये कितना गुना है, 4 गुना। तो प्रेजेंट एज ये मानी थी, तो 8 ना होकर कितना, 4 गुना, कितनी, ये 32 ये हो जाएगी। और ये 4 गुना ये 20 ही हो जाएगी। तो आंसर 32 और 20 आएगा इसका
आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था? 2:5। ये राम है और ये श्याम है। 15 साल पहले, 15 साल पहले कितना था? 2:5 था। ओके, फिर क्या हुआ कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:8। ये वर्तमान में 5:8। तो यहां से इनका जो गैप है, गैप कितना है? 3 का। यहाँ पर गैप कितने का? 3 का। बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है। जो गैप है इनकी रेशियो में वो 3 का है, बट क्वेश्चन में गैप कितने का है? 15 का। तो कितना गुना है ये गैप? 5 गुना। तो ये भी जो एज है ये पूर्व की है ना? तो ये भी जो गैप है 5 ना होकर 5 गुना, तो ये 25, और ये कितना? 8 ना होकर 5 गुना, कितना? 40। तो ये हमारा क्या था? श्याम था और ये राम था। तो पूछा क्या है? श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40। तो आंसर इज डी। ओके, आंसर इज डी। क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जहां पर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको ये लेक्चर दोबारा बना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6। बालक कोई भी मान लो, ए और बी कोई बालक है, इनकी जो आयु का अनुपात है कितना? 5:6। ओके, कितना? 5:6। 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो गया? 7:7। तो यहां से ये देखिए, इनमें जो गैप है, गैप कितने का है? 2 का। यहां पर भी गैप 2 का है। तो बिल्कुल सही है ना? तो यहाँ पर जो एक्चुअल गैप जो वर्ष का है वो 2 का आया, और रेशियो में भी 2 का आया। तो इसका कितना गुना? 1 गुना। तो जो एज है, ठीक है, ये प्रेजेंट एज थी, तो प्रेजेंट एज अभी कितनी हो गई? ये 5 हो गई इसकी, और इसकी कितनी हो गई? क्योंकि 1 गुना है। तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो? तो 12 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? ये अभी 5 साल का है, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 17 साल का। और ये भी 6 साल का, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 18 साल का। ओके, तो जो अनुपात आएगा 17:18। आंसर क्या होगा? 17:। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। ठीक है, ये हमारा श्याम है, ये उसका पिता है। ओके, तो श्याम की आयु है अपने पिता की आधी है। तो श्याम की जैसे 1 है तो पिता की 2 होगी। ओके, आधी है कि नहीं? पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद, मतलब 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद श्याम की आयु, पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी कैसे? इसकी 3 होगी तो इसकी 2 होगी, इसका 1.5 गुना है ना। तो यहां से आप ये देखिए, ये गैप कितने का आया? 1 का। यहाँ पर भी गैप कितने का? 1 का। बट क्वेश्चन में गैप जो है इनका सालों का अंतर कितना है? 20 का। तो कितना गुना? 20 गुना। तो प्रेजेंट एज है श्याम की 1 ना होकर कितनी? 20। ओके, तो श्याम की एज कितनी आई? 20, और फादर की कितनी आ गई? 40। ओके, तो यहां से ये सॉल्व हो गया। 1.5 गुना ऐसे ही तो लिखते हैं, 1.5 गुना। 1 सही, 1/2। कितना? 2 1 2, 3/2। ये सन की हो जाएगी, ये फादर की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। ठीक, जो ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी है 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 साल पहले कितना था? 6:7। और 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:12। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, ये टोटल गैप इनका रेशियो के बीच का टोटल गैप यहाँ एक्चुअल में कितना हो गया? 10+10 20 हो गया ना। बट यहाँ देखिए, यहाँ गैप कितने का है? 6 और 5 का रेशियो में गैप कितने का है? 5 का। यहाँ पर भी कितने का है? 5 का। बट यहाँ पर जो एज में जो डिफरेंस आया कितने का है? 20 का। ये कितना गुना? 4 गुना। तो ये एज है इसकी, यहाँ पर ये 4, ये 40 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 4 गुना ये 28। ओके, बट क्या कह रहा है कि इसकी वर्तमान आयु, ये पहले की निकाल ली अपन ने, तो वर्तमान तो ये है, तो 10 साल पहले है ना, 10 साल और हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40 है ना, 4 गुना, तो ये इसका कितना हो गया था? 4 गुना, ये 24 हो गया था ना, 24 आ गया, ये 28 आ गया, 4 गुना हो रहा है ना, ये 28। 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? ये 34 का हो जाएगा, तो ये कितने का होगा? 38 का। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर से क्लियर करा देते हैं। ये ए है और ये बी है, ए है और ये, ठीक है, 10 साल पहले, 10 साल, इनका जो 6:7 है, और 10 साल बाद ये प्रेजेंट एज, 10 साल बाद और कितना हो गया इनका? 11:। यहां से जो गैप निकाला, गैप कितने का आया? 5 का। यहाँ से भी गैप कितने का है? 5 का। बट यहाँ से जो गैप है, इनके जो रियल में जो गैप आया है इनमें, कितने का है? 20। 10 साल ये, साल ये। ओके, जो गैप है यहाँ रेशियो में गैप तो कितने का आया? 5 का, बट रियल में कितने का आया? 20 का। कितना गुना? 4 गुना। ओके, ये 4 गुना ही तो यो 10 साल पहले जो एज है उसकी 6 ना होकर 4 गुना कितना? 24 हो जाएगी, और ये 7 ना होकर 4 गुना कितनी? 28। 10 साल पहले, तो 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद ही तो प्रेजेंट एज होगी। 10 साल बाद ये 34 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा उसका? ये 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। ये कुणाल है, ये रोहित। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व पर इनका अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष पूर्व, तथा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यहाँ पर इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:10। यहां से ये देखिए, ये गैप इनके बीच में कितने का है? ये 5 का, और यहाँ पर भी इनका 5 का, तो सही है। ठीक है, बट यहाँ पर इन जो रेशियो में गैप तो 5 का आया, बट रियल में जो एज में गैप कितने का आया? 6 ये और 4 ये, कितने का? 10 का। इसका ये कितना गुना? 2 गुना। तो ये एज है इसकी 6 वर्ष पूर्व, 6 ना होकर कितनी? 2 गुना 12, और ये 5 ना होकर 2 गुना 10। तो भैया 6 साल पहले उसकी एज 12 थी और राहुल की एज 10 थी, तो 6 साल बाद कितनी? 6 साल बाद ही तो प्रेजेंट होगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 18 साल हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 16 साल। तो 18 और 16 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 है। ये ए है और ये बी है। इनका जो आयु का अनुपात है कितना? 5:7। ओके, ये ए और बी 5:7। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना? 8:11। ओके, तो यहां से इनमें गैप थी, गैप कितने का है? 3 का। यहाँ पर जो गैप है ये कितने का है? 3 का। और यहाँ पर जो गैप है ये कितने का है? 4 का। अब आ गई प्रॉब्लम, यहाँ से थोड़ा हमें अलग करना पड़ेगा। इनमें जो गैप है कितने का है? 3 का है। यहाँ पर देखो 2 साल बाद
ये पहले 5 साल का था, 2 साल बाद ना, तो गैप में डिफरेंस आ गया। तो गैप में डिफरेंस आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस को सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इनका देखो सेम कैसे करेंगे, इन और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, और इन और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो जो 3 है, जो नीचे वाले का डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई। ओके, तो हम नीचे वाला डिफरेंस इनका कितना आया, 3, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाला डिफरेंस कितने आया था, 2, तो हम 2 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, नया रेशियो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर करते हैं ए और बी, नया रेशियो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ओके, ये कितना आ जाएगा, 21, और ये कितना आया हमारा, देखो 8 दूनी 16, और ये कितना आया, ये 22। अब देखो, अब ये डिफरेंस देखो सेम, इसमें डिफरेंस एक सेम हो गया, इसमें अब जो है हम इसको हटा देंगे, इसको अब हमारा जो नया रेशियो ये बना, यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो इनके बीच का जो साल में 2 वर्ष बाद, तो 2 का ये गैप था, तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। ओके, तो प्रेजेंट एज है उसकी 15 न होकर 2 गुना 30, और ये 21 न होकर 2 गुना 42। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, ये चीज आपको समझना अति आवश्यक है, यहाँ से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये ए है और ये बी है, स्लोली स्लोली समझते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना, 5:7 है। ओके, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है, अनुपात कितना हो गया, 8:। अभी तक हम क्या करते थे, इन जो रेशियो में कितना डिफरेंस चेक करते थे, ये डिफरेंस कितने का है, 3 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, ये 4 का। ओके, डिफरेंस में चेंजेस है, क्योंकि जब 2 साल में यहाँ 3 का फेल बदल हो गया, यहाँ पर 4 बदल का फेल, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही गड़बड़ को हम कैसे सॉल्व सेम करेंगे, ये हमें डिफरेंस सेम बनाना है। सेम बनाना तो सेम हम कैसे बनाएंगे, हम इनका गैप देखेंगे, इनके बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है, और इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है। तो हम जो नीचे वाला 3 है, तो नीचे वाला 3 है, हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ से इसको अलग से लिख देते, ठीक है। जो नीचे वाला जो 3 है ये वाला, इसका हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो तो ऊपर वाला 2 है ये, इसका हम इधर मल्टीप्लाई करें। ओके, इसका हम इधर मल्टीप्लाई, देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब टोटल पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो जो नया रेशियो आएगा ये हमारा 3 ना होकर कितना हो जाएगा, 3 पे 15, ये 15 हो जाएगा, और ये 3 पे करेंगे इसमें 21 हो जाएगा, 21। ओके, सेम इसी प्रकार ये इसका 2 का मल्टीप्लाई करें, 8 ना होकर कितना हो जाएगा, 16। ओके, ये 16 हो गया, और ऐसे 11 ना होकर ये कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब इसको हम दूसरी जगह सही करके लिख लेते हैं कि जो अब जो रेशियो हमारा जो चलेगा वो कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा, यहाँ पर। ओके, अब इसको हम यहाँ पर जो अब नया रेशियो आएगा वो क्या होगा, ये हमारा कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया हमारा 21, ये हमारा कितना हो गया 16, ये हमारा कितना हो गया 22। अब देखो ये यहाँ तो 2 साल ही थे, 2 साल का गैप था, 2 साल बाद। अब इनका गैप देखो, गैप 1 आ गया, यहाँ पर भी गैप 1 आ गया। अब ये हमने कर लिया बिल्कुल सही। अब जो रेशियो में गैप है वो कितने का है, 1 का है, बट रियल में जो गैप है सालों में वो कितने का डिफरेंस, 2 का। ये कितना गुना है, 2 गुना। तो जो एज है ए की 15 ना होकर कितनी, 2 गुना 30 हो जाएगी, और सेम इसे 21 ना होकर इसकी 2 गुना 42। तो आंसर हमारा क्या होगा, 30 और 42। ओके, एज वाले कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। ये पिता हो गया, ये मान लीजिए पुत्र मान लो सन, ओके,
और ये फादर है। 10 वर्ष पूर्व अभी तक कैसा करते थे हम, कितना 3 गुना थी, तो भैया इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, 3 होगी, 3 गुना हो गई ना। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना है, तो ये वर्तमान है, ठीक है। पिता की आयु इसकी 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी, ओके। अब यहां आप देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना है। यहां पर अगर हम गैप निकालेंगे, गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, और यहां पर गैप 0 का हो रहा है, देखो, और यहां पर गैप कितने का हो रहा है, 1 का, तो ये तो गड़बड़ है। तो हम इस गैप को बिल्कुल सही करेंगे। तो सही कैसे करेंगे, यहां से हम सही कैसे करेंगे, यहां से हम ये देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो ये 1 आया, तो ये 1 आया, ये वाला 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे ऊपर वाले में, और जो ये 2 आए हैं इसका जो मल्टीप्लाई है, इसका जो मल्टीप्लाई है तो हम, 2 आया इसका मल्टीप्लाई हम इधर, ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से बिल्कुल रेशियो नया बना लो, ये तो सेम ही हो जाएगा, 1 एकम 1, ये 3, तो नया जो होगा वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इधर बिल्कुल अलग से ही लिखे दे रहे हैं, ये 1 आ गया, इधर ये 3 आ गया, और ये 10 साल का इनमें गैप है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4, ओके। ये सन है, ये फादर, ठीक है। अब देखो इनमें गैप में डिफरेंस 1 का है, इसमें भी 1 का है, अब सही है। देखो रियल में जो डिफरेंस है, इनकी रेशियो में डिफरेंस 1 का है, रियल में कितने का, 10 का, कितना गुना, 10 गुना। तो जो एज है इसकी, एज है ए की, सन की, वो 2 ना होकर कितनी, 10 गुना 20 हो जाएगी, और सेम फादर की 4 ना होकर कितनी, 10 गुना 40। तो उसमें पूछा किसकी है, कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर, आंसर हमारा बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 है, ठीक है। ये सोनाली है, ये मोनाली है, इनकी प्रेजेंट एज है कितना है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो गया, 10:7 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका गैप देखो, इनमें गैप में कितना डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का, ये तो गड़बड़ है। तो हम गैप को सेम करें, तो गैप को सेम कैसे करेंगे, यहाँ का इनका गैप देखें, यहाँ का गैप कितने का, 2 का, यहाँ गैप कितने का, 3 का। तो क्या करते हम, क्या अभी तक क्या करते आए थे, ये वाला गैप, ये वाला 3 है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वालों में करेंगे, और ये वाला 2 है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखो, इसका करेंगे, ये नया हमारा जो आएगा सोनाली और मोनाली का जो रेशियो आएगा नया, देखो ये कितना, 15, ठीक है, और ये कितना, 3 तक 9, यहाँ तक सेम इस का, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ओके। ये तो 5 वर्ष का डिफरेंस है इनका, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ कर लो, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा इसको, ये सोनाली है, ये मोनाली, ठीक है। 5 वर्ष, ये वर्तमान में इनका क्या रेशियो, 5:3 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो गया, 10:7 हो गया। तो यहाँ से जो हम डिफरेंस निकाला, इतना कितना आया डिफरेंस, ये 5 आया, यहाँ कितना आया, ये 4 आया। डिफरेंस हमें सेम करना है, सेम कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस सेम, क्योंकि 5 साल में इसमें 5 का परिवर्तन आ गया, इसमें 4 का परिवर्तन है, तो ये तो गड़बड़ है, तो हमें परिवर्तन सेम करना। तो कैसे सेम करते थे हम इसको, कैसे सेम करते थे, यहाँ से इनका डिफरेंस देखते थे, यहाँ से डिफरेंस कितने का, 2 का, और यहाँ से जो रेशियो में डिफरेंस कितने का है, ये 3 का। तो हम क्या करते, इस 3 को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते थे इधर वाले में, है ना, ये यहाँ पर भी किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो नया रेशियो आएगा सोनाली और मोनाली का, देखो कितना आएगा,
ये कितना आया, ये हो गया हमारा 15, ये कितना हो गया 9। ओके, अगर 5 साल बाद जो ये तो डिफरेंस रहेगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20, ये 14। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ जो डिफरेंस कितने का, 5 का, और यहाँ पर भी अब कितने का, 5 का। अब ये सही हो गया। अब जो इनकी जो रेशियो है उनका डिफरेंस 5 का है और एक्चुअल में भी 5 का है। इसका कितना गुना, 1 गुना। तो जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज पूछा है, तो इसकी 15 इंटू 1 गुना होगी। ये हमारे इसकी 15 होगी और इसकी कितनी होगी, 1 गुना। तो किसकी पूछी इसमें, मोनाली की। तो मोनाली, ये सोनाली था हमारा, ये मोनाली था, तो मोनाली की एज कितनी हो जाएगी, 9। आंसर इज, यदि ये आने लगे तो बहुत ही सिंपल है, एक ही अप्रोच है। तो गाइज ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर हमारे लेक्चर में कोई भी कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझको कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वो बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और जो लोग हैं पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो गाइज थैंक यू, अभी तक जो आपने हमारा वीडियो हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।